हरेंद्र मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है। कांग्रेस की सरकार में राज्यसभा सांसद रहे हैं, साथ में मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से एक है और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के भी बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। इनके बेटे पंकज मलिक वो विधायक भी रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे शामली से। हालांकि वो विधायक 2012 में बने थे और वो इस वजह से बन पाए थे कि 2012 में कांग्रेस का आरएलडी से गठबंधन था, तो आरएलडी शामली आरएलडी का गढ़ रहा है और शामली में भारी भरकम वोट आरएलडी को मिलती है, तो उस गठबंधन की वजह से पंकज मलिक भी विधायक बन गए थे। लेकिन एक बात तो साफ है, अब साल 2022 आ गया है। बात चल रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और एसपी के गठबंधन की, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एसपी को ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाती। सिर्फ एसपी के कुछ पॉपुलर नेता जो अपने दम पर अपनी सीट निकालते हैं, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जलवा बिखेर पाते हैं। इसके अलावा कोई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जन आधार नहीं दिखता समाजवादी पार्टी का। ऐसे में जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा जन आधार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जो बीजेपी को टक्कर देने का मादा रखती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उससे गठबंधन करेगी सपा, इस बात की पूरी उम्मीद थी और वो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन अब पंकज मलिक और हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी, उन्होंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है, कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा है कि 2022 के चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन नहीं हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव उन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता हो। लेकिन एक बात तो साफ है, किसी भी नेता को अखिलेश यादव अपनी पार्टी में शामिल करा लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो माहौल बन रहा है जयंत चौधरी के पक्ष में, जयंत चौधरी को जितना लोग पसंद कर रहे हैं वो माहौल नहीं बन पाएगा। और कहा जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन वहाँ पे फंसा जहाँ पे जयंत चौधरी कह रहे थे कि वो 50 सीटों से कम पे गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ सकते। वो उसका कारण भी बता रहे थे, क्योंकि उनकी पार्टी में बीजेपी से नेता आए हैं, बसपा से बहुत से नेता आए हैं, कांग्रेस से बहुत से नेताओं ने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की है, क्योंकि आरएलडी की आंधी दिख रही थी कि आरएलडी सपा के गठबंधन में आरएलडी की आंधी आएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इस उम्मीद में बहुत से नेताओं ने आरएलडी ज्वाइन की। तो जयंत चौधरी को उनको भी टिकट देना है जो दूसरी पार्टियों से टिकट की उम्मीद में आए हैं, और फिर वो नेता भी हैं जो आरएलडी के पक्के कार्यकर्ता हैं, आरएलडी के सच्चे कार्यकर्ता है, आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने कोई दल नहीं बदला, वो पहले से आरएलडी में थे। तो इन सब का ख्याल रखने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 100-105 सीटों में से आधी तो यकीनन आरएलडी की बनती ही हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस गुमान में जी रहे थे कि 20-22 सीटों पर आरएलडी लड़ लेगी और उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी से गठबंधन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आरएलडी अकेले भी लड़े तो इस वक्त इतनी हवा है आरएलडी के पक्ष में कि वो 15 सीटें निकाल सकती है, तो भला वो फिर क्यों 20-22 सीटें गठबंधन में लड़ेगी। और यही कारण रहा कि जयंत चौधरी ने झुकना नामंजूर किया और अखिलेश यादव जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने की, इसके बाद उम्मीद कम ही है कि गठबंधन होगा। वहीं जयंत चौधरी भी अब अखिलेश यादव का नाम नहीं लेते अपनी आशीर्वाद यात्रा में। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।